मित्रों, प्रशांत किशोर कहते हैं कि जनसुराज के जितने भी कार्यकर्ता है वो दिल जलों की कार्यकर्ता है। क्यों? कहा है कि जो लोग होते हैं ना, वो पूरा विकास अपने सिर पर ले लेता है, चाहे उनके शहर का हो, उनके गांव का हो, उनके विधानसभा को हो। और देख सकते हैं यहाँ एक महिला है, रक्सौल का जो मुद्दा है, रक्सौल का जो विकास है, उसको अपने सिर पर लेकर सुबह से शाम तक बैठी हुई है, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन आया कि नहीं आया, हम पूछेंगे। और वो क्या समस्या है जिसको लेकर अकेले ये बैठ गई है यहाँ पर और आमरण अनशन पर बैठी है, और साथ में ये जनसुराज के सहयोगी भी है। हम पूछेंगे और बात करेंगे कि महिलाओं को ये रक्सौल का जिम्मेदारी क्यों ले रही है, क्या आपको क्या फायदा है कि आप अकेले पूरा जिम्मेदारी लेके बैठी हैं? क्योंकि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि हैं और जो लोग हैं सब चूड़ी पहन लिए हैं, इसलिए मैं चूड़ी निकाल कर बैठ गई हूँ। क्योंकि अब हमारी आवश्यकता लग रहा है कि मेरे शहर को पड़ गया। आज तक मैं बहुत सारे समस्याओं का निदान कराई, लेकिन कभी आमरण अनशन पे नहीं बैठी। लेकिन एक ऐसा मुद्दा डाइवर्सन का आया, ऐसा मुद्दा है शहर का लाइफलाइन से जुड़ा हुआ है, यानी सबका जिंदगी है ये पुल और यहाँ का डाइवर्सन। इसीलिए आप नहीं, आमरण अनशन पे बैठने के पहले 7 दिन का अल्टीमेटम दी, 7 दिन के बजाय 11-12 दिन बीत चुका, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक चीज बताइए, आप नेता हैं, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, आप क्या हैं? मैं एक समाज सेवी हूँ। मैं एक समाज सेवी कैसे बदलाव लाएगा? एक समाज सेवी हमारे देखिए जनता का समर्थन का बदलाव होगा। ये जो समर्थन देख रहे हैं, यही समर्थन बदलाव देगा। आपका अनशन पर बैठने से कुछ विकास होगा? विकास डर के मारे कल विधायक जी पहुंच गए हैं वहाँ, पुल निर्माण मंत्री जो हैं कपिल शीर्षक जी, उनके पास पहुंच गए हैं और कह रहे हैं आज डर के मारे देखिए बांस का पुल घाट तक पहुंचाने वाला। ये लोग घाट से घर तक नहीं पहुंचाएंगे, घर से घाट तक पहुंचाएंगे, ऐसी इनकी व्यवस्था है। मतलब रास्ता ऐसा जहां से शमशान घाट जाया जा सकता है। बिल्कुल, बांस से घाट तक जा सकते हैं जी। बताइए, जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं वो लोग कैसे उस पुल पे जाएंगे? अपने बीवी बच्चों को उतार देंगे, तू पैदल जाओ और हम इधर रहेंगे बाइक लेकर। ये क्या व्यवस्था है? ये क्या मजाक है? इतनी बड़ी पार्टी, करोड़ों रुपया के लागत से कार्यालय बन रहा है, आज 20 सूत्री का चारों तरफ मेंबर का घोषणा हो गया, सारे लोगों को ऑफिस बना के दे दिया गया। और 20 सूत्री कर क्या रहा है? 20 सूत्री का तो मतलब है भ्रष्टाचार का दिखाना। तो 20 सूत्री तो उनके अंग हैं, तो 20 सूत्री तो वो लोग जो कहेंगे वो यही वो लोग सुनेंगे। एक चीज बताइए, प्रशांत किशोर की नेत्री क्या कर पाएंगे आप अकेले? क्या बदल पाइएगा? देखिए, प्रशांत किशोर तो गाँव-गाँव घूम रहा है। कैसे नहीं कर पाऊंगी? एक प्रशांत किशोर आज बिहार को सारे जितने पर विरोधी लोग हैं सबको हिला दिए। तो मैं अपने क्षेत्र को मैं भी हिला रही हूँ। हम तो ये कह रहे हैं कि एक कैसे हैं, देखिए ना, अनेक हैं, एक कैसे हैं, देखिए ना कितने लोग हैं मेरे। सुबह से जब से बैठी हूँ, कितने लोग आए, कितने गए, आकर अपना समर्थन दे रहे हैं और जा रहे हैं। कब तक बैठिएगा? कब तो हार जाइएगा, थक जाइएगा, भूख लग जाएगा, परेशान हो जाइएगा। ना थकूंगी ना हारूंगी, भले बेहोश हो जाऊं, भले मर जाऊं, ना हारूंगी ना थकूंगी, लगे रहिएगा। कब तक? जब तक पुल में डाइवर्सन नहीं लग जाए और जब तक घर घर जल नल योजना का नल दरवाजे दरवाजे तक नहीं पहुंच जाए, तब तक मैं आमरण अनशन पे बैठी रहूंगी बिना कुछ खाए पिए। अब देखिए, कैमरा लगा दीजिए। भाजपा का एक नेता है ना जो बोल रहे थे मैं पहरा करूंगा, जो 5 साल कार्यकाल 19 नंबर वार्ड का पार्षद रहे, जो 6 महीना इस नगर परिषद का चेयरमैन रहे और अभी वर्तमान में नगर अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं मेरे लिए पहरा पड़ने का, जैसे उनके तरह घोटाला करके मैं बैठी हूँ। अरे मैं तो समाज सेवी हूँ, मैं तो समाज के लिए जीती हूँ और समाज के लिए मरती हूँ। मेरा पीछा कौन करेगा? बेईमान, चोर नहीं, मेरा पीछा मेरे ही जैसा कोई ईमानदार कर सकता है तो करे। पूर्णिमा भारती बैठ चुकी है, मैं सुबह जब से आके यहाँ बैठी हूँ हिली भी नहीं हूँ, कंटिन्यू इसी तरीका से मैं दिन भर बैठी हूँ और ईश्वर में मेरा दोनों पैर टूटा हुआ है, बावजूद मैं नीचे बैठी हुई हूँ और दोनों पैर मोड़ के बैठी हुई हूँ। अगर समाज को कुछ दे नहीं सकती हूँ तो समाज के लिए मैं अपना जिंदगी जरूर दे सकती हूँ। समाज के लिए मर जाना पसंद करूँगी। अगर समाज को
प्रतिनिधित्व करके अगर मैं कुछ दे नहीं सकती हूँ तो समाज के लिए मर जाना बेहतर समझूंगा। रक्सौल की जनता त्राहिमाम कह रही है कि बदल देंगे, क्या बदल देंगे? वो बात की बात है, राजनीति के यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ जिस तरीके से भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार का विरोध कर रही हूँ। चुनाव आएगा, चुनाव की बात, अभी है विकास की बात। विकास विहीन शहर का सारे पीड़ित परिवार मेरे साथ बैठे हुए हैं और इस बार ये दिखाने का काम करेंगे कि देखना है दम कितना बाजुए कातिल में। अगर आप में दम है तो डाइवर्सन नहीं लगाइए और मेरे में दम है तो डाइवर्सन लगवा के छोड़ूंगी।